केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों के अलगाववाद से नाता तोड़ने के फैसले की सराहना की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण और एकजुट भारत के विजन की एक महत्वपूर्ण जीत बताया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकजुट करने वाली नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से नाता तोड़ने की घोषणा की है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और अन्य संगठनों से भी अपील करता हूं कि वे अलगाववाद को हमेशा के लिए छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल माफिया का सफाया किया है बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज योजना के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, राज्य और प्रशासन वही है, बस सरकार बदली है। 2017 से पहले हर दिन दंगे होते थे, माफिया लोगों को परेशान करते थे, जमीनों पर कब्जा, अवैध खनन और पशु तस्करी होती थी, लेकिन अब यूपी देश का नंबर 1 विकसित राज्य बन गया। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अधिकारी, सचिन वचे, अभिनेता आदित्य पंचोली और अन्य के खिलाफ गैंगरेप और हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनके वकील नीलेश ओझा के अनुसार ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर ली है। ओझा ने आरोप लगाया कि परमवीर सिंह इस मामले को दबाने में मास्टरमाइंड थे और उन्होंने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आदित्य ठाकरे ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं और यह जानकारी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज है। यह मामला 2020 में दिशा सालियान की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से कुछ दिन पहले हुई थी। इस मामले में पहले भी जांच की मांग उठ चुकी है। वहीं सीबीआई ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उनकी मौत की वजह फांसी लगाकर आत्महत्या थी।
प्रतिबंध लगाती जा रही हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दौरान मिले अत्यधिक प्यार और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए उन्होंने कहा, यह फैंस की तरफ से एक बड़ा धन्यवाद है। उन्होंने आगे कहा, मैं पिछले कुछ वर्षों से खेल रहा हूं और आगे भी खेलूंगा। धोनी ने क्रिकेट में प्रशंसकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया, खासकर भारत में। उन्होंने कहा कि आईपीएल एक खास टूर्नामेंट है जहां प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम के खिलाफ खेल रहे खिलाड़ियों को भी समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप फैंस की सराहना चाहते हैं। भारत क्रिकेट खेलने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसलिए आईपीएल मेरे लिए खास है। 43 वर्षीय धोनी अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनकी बल्लेबाजी क्षमता के बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट अब भी वो एक फ्री फिनिशर की भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं। वो आखिरी कुछ ओवरों में आते हैं, ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हैं और फिर पवेलियन चले जाते हैं। धोनी आईपीएल में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से सिर्फ 19 रन दूर हैं। वर्तमान में यह रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम पे है। दिल्ली कैपिटल डीसी के खिलाफ पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी की कप्तानी करने वाले ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर का समर्थन मिला है। जियो स्टार मैच सेंटर लाइव पर बोलते हुए गावस्कर ने कहा कि पंत एक बुद्धिमान क्रिकेटर हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब उसे सुधार के क्षेत्रों का बेहतर अंदाजा होता है। गावस्कर ने यह भी कहा कि यह सिर्फ पहला मैच था, अभी 13 मुकाबले बाकी हैं। पंत को अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से जुड़े अहम अनुभव मिलेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा, जब कोई कप्तान रन बनाता है या विकेट लेता है तो उसकी कप्तानी और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी होती है। 65 पर 5 की मुश्किल स्थिति से उबरकर आशुतोष शर्मा की 66 रनों की शानदार पारी की बदौलत जीत दर्ज करने में सफल रही। मैच के अहम मोड़ पर पंत ने स्टंपिंग का मौका भी गंवा दिया, जिससे दिल्ली कैपिटल्स को राहत मिली।